हुसैन जैदी साहब ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बेस्ट सेलर लिखी है, डोंगरी टू दुबई। और जो माफिया वर्ल्ड था हमारा, मुंबई का, हमारा तो ऐसा कह रहा हूं जैसे हमारा था, उसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खुलासे इसमें हुए हैं। संजय जी के सामने इस बात को वापस से बोल देता हूं कि उन्होंने कहा है जो भी सवाल हैं, पर्सनल सवाल, ऑब्वियसली प्राइवेट लाइफ को यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म से जो वी हैव सम एमिनेंट पर्सनालिटीज ओवर हियर, प्लीज हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इस फिल्म के कुछ और किरदार जो कि इन कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले संजय जी, जो मैंने आपसे पूछा कि कहां तक आपको लगता है कि ये फिल्म इस किताब के हिसाब से बिल्कुल हैंड इन हैंड जाती है? फर्स्टली ये पूरी किताब तो ये फिल्म नहीं है। इस पूरी किताब से मैंने हमेशा हुसैन से कहा है कि कुछ 6-7 फिल्में कम से कम बन जाएंगी, क्योंकि इतना मटेरियल है इस किताब के अंदर। एंड अल्टीमेटली इट्स 6 डेकेड्स, 60 साल बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के हैं। पर इस किताब के कुछ हिस्से हैं जो हमारी कहानी से दे वर कनेक्टेड टू आवर स्टोरी एंड ऑफ कोर्स हैव बीन वेरी इंसाइटफुल and helpful. Right. So that's what we've done. जैदी साहब, एक सवाल आपके लिए, एज संजय जी ने कहा था, गिरा देते हैं जैसे संजय जी ने कहा था कोई भी शक शुबा है यहाँ पे दूर कर लेते। मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली, यू थिंक फुल ऑन जस्टिस किया है जो यहाँ पे बनाने की कोशिश करी, इस कहानी को कहीं ना कहीं घुमा दिया, क्या हुआ? मैंने संजय से एक बार प्राइवेटली कहा था, अब मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि अगर माफिया बुक्स पे किसी को फिल्म बनाना चाहिए भारत में, ही इज द बेस्ट गाय। सो आई डोंट थिंक इसके आगे मुझे और कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड विद योर काइंड परमिशन, लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, द थिएट्रिकल, एंड देन वी विल प्रोसीड, राइट? इसके सीक्वल्स बनते हैं, तो आपने प्रीक्वल पे ही क्यों सोचा, प्रीक्वल बनाने को ही क्यों सोचा? जो पहली फिल्म थी शूट आउट एट लोखंडवाला, वो कहानी उस एक एनकाउंटर की थी जिसमें वो सब लोग मारे भी गए और वो कहानी वहाँ के ख़त्म हो गई। तो उस कहानी को आगे लेके जाने का तो सवाल उठता नहीं था, देयर वाज नो, और ना ही हम उस कहानी में जो संजय दत्त ने किरदार किया था ए खान का, इंस्पायर्ड बाय ए खान्स कैरेक्टर, वी डिडंट वांट टू टेक इट फर्दर। बट हाँ, फॉर द लास्ट 5-6 years सिंस दैट फिल्म, एक तो मैं जब भी मिले हमें लगा कि नहीं यार, इट वाज अ सक्सेसफुल फिल्म एंड if somehow we can create a franchise with it, we must do it. So we've been looking for a story, and then finally I met Hussain and we stumbled upon this whole story and we felt कि yes, this is something we can do. But ये जो कहानी है वो कहानी 1992 में बेस्ड थी, ये जो कहानी है ये 1978 से 1982 तक है. So in a sense it's a prequel, but mainly I wouldn't even call it a prequel because prequel भी उसी कहानी का earlier हिस्सा होना चाहिए, ये वो नहीं है. I would say it's a franchise taking this thing forward. I mean we are already working on the third franchise as well of this, जो इससे related नहीं होगी, वो कोई और कहानी होगी. संजय, पहले जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम कुछ और थे, जैसे दाऊद इब्राहिम और अनीस, फिर आखिर ये फाइनली चेंज क्यों कर दी गई, कोई खास वजह? इसकी वजह है हमारा फ्रेजाइल लीगल सिस्टम. उनके नाम जो बाकी अंडरवर्ल्ड के नाम थे वो सब ठीक है, बट जो नाम यहाँ पे हमने लिए थे जैसे इसाक बागवान, राजा तांबट, भिड़े, ये पुलिस ऑफिसर्स के नाम्स थे, उनके नेम्स थे. उनसे हमने एनओसीज लिए हैं जो हमारे पास हैं. दे आर अनकंडीशनल एनओसीज वेयर दे हैव सेड यस, फील फ्री टू यूज द नेम एंड दे रेड द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग. तो वो मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी फिल्म बनाई, उनके नाम रखे सब. और जब हमारा ट्रेलर आया तो इवन somebody like an इसाक बागवान for some reason said no, this is not what I thought it will be. Okay, after having signed a document, and when we speak to our legals tell us कि बस आज आप एक 500 रुपए का एफिडेविट बना के हाई कोर्ट में जाके 50 करोड़ की पिक्चर को रोक सकते हो on that basis. So obviously हमने इतनी मेहनत की है, हमने 2 साल लगाए हैं इस फिल्म में. Hussain has spent a couple of years on this book, and now when we are bringing it forward, we want it to come to the people as soon as possible. If that means losing the names, it doesn't make a difference to us, क्योंकि कहानी वही है. नहीं, जैसे इसमें जो ऑफिशियल जो थे इनके आपने नाम बदल दिए कि वो यहीं पे थे,
लेकिन जैसे मनिया सुरवे का नाम आपने वही रखा, फिर अब जाहिर है दाऊद वगैरह तो उस पर कुछ नहीं कर सकते होंगे, कोई लीगल नोटिस नहीं भेज सकते थे आपको, फिर उनके भी नाम आपने बदल दिए, कुछ खास? नो, वी सेड कि अगर बदलना है तो सबके ही बदलिए अक्रॉस द बोर्ड। और मनिया सुरवे का हमने नाम इसलिए रखा है बिकॉज वी स्पोकन टू हिज फैमिली, सो दैट वी डोंट हैव एन इशू ओवर देयर। यार वो 1990s का ज़माना था, वो 1980s का ज़माना था जब वो सब होता था, जब फिल्म वालों को कॉल धमकियाँ, वो सब बंद हो गया, वो आजकल नहीं होता। संजय, सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म देखी है और खबर आ रही है कि इसमें बहुत सारे कट्स उन्होंने आपको बोले हैं, बहुत सारे डायलॉग्स रिमूव करने को बोले हैं, जिससे आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैंने वो डायलॉग्स, ऐसे सीन्स हैं या जी क्या है कि पहली बात तो ये है कि सेंसर बोर्ड में लकीली हम लोगों को कोई भी विजुअल कट नहीं दिया। वी गॉट नो विजुअल कट्स, दे आर ओके विद एवरीथिंग इन द फिल्म। ऑन एन ऑडियो लेवल यू नो दे हैड अ प्रॉब्लम, एंड माय पॉइंट इज इवन व्हेन आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि उससे 10 गुना ज्यादा गालियां गैंग्स ऑफ वासेपुर में हैं या दिल्ली वैली में हैं, तो दे ब्लैंकली टेल यू कि वो केस अलग है। So it's very strange when the censor board behaves like this, and हमारा ये होता है कि फिल्म अगेन हमें टाइम पे लानी है, रिलीज करनी है, पर छोटी छोटी चीजों को लेके उनका अपना यू नो देयर द प्रॉब्लम विद द सेंसर बोर्ड इज दे आर प्रीएम्प्टिंग ट्रबल। उनको ये लगता है, अभी जैसे आई गिव एन एग्जांपल, फिल्म में ऐसे काफी मतलब डायलॉग्स हैं, बट अगर दो गुंडे बात कर रहे हैं तो वो एक अपने तरीके से बात करेंगे, यू नो। अब फिल्म में एक डायलॉग है जहां एक पुलिस वाला जॉन को जब मारता है, पकड़ता है और उसको बोलता है कि गलती तेरी नहीं तेरी माँ की है, साली ने दोनों बार चूतिया पैदा किए। अब ये डायलॉग है फिल्म में, एंड द सेंसर बोर्ड सेज नो, आप माँ नहीं बोल सकते, आप बाप बोल सकते हो। So then we had to change it. So I mean, those are things we have to give in to them. But yes, there have been a lot of places like this. But the point is that we have been very authentic with the making of the film. इस फिल्म के costumes, makeup, hairstyle, locations, गाड़ियाँ, बंदूकें, चाकू, मैंने मतलब I have spent weeks in Chor Bazaar because unlike Hollywood, in India, unfortunately, we do not have. We're such a big filmmaking country. And we do not have a single one-stop shop जहां आप जाके पीरियड के चीजें हायर कर सकते हैं। If you want retro sofas or if you want old cars, it's up to the filmmaker. खुद ढूंढो, खुद बनाओ, create it, and then it just languishes in your, unfortunately, in your go downs. But when we've been so authentic with everything, we were also authentic with the language. And there are a lot of words which were not used in, a word like Buru was not used in the 70s, so we've not used it in our film. It's like that. So part of the language is to do with the way they speak, it's with their dialect. But I guess if they have a problem, there have been about at least about 10 to 12 audio cuts which have been asked, and we've done those. लैला सॉन्ग के लिए भी कुछ आपत्ति हुई थी सेंसर बोर्ड को? नहीं, लैला सॉन्ग के लिए नहीं था। लैला सॉन्ग जब टेलीविजन पे आना था, टेलीविजन पे गाना आने के लिए गाना यूए होना चाहिए। They have to give us, otherwise प्राइम टाइम पे नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा था जो ले लेगी है उसको हम यूए नहीं देंगे, उसको ए देंगे। So that's why we changed it to कि लैला तुझे लूट लेगी। जबकि इवन देयर गाना जो पूरा मुखड़ा है वो ये है कि दिल तेरा ले लेगी, जान तेरी ले लेगी, ईमान तेरा ले लेगी, लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। This is the whole मुखड़ा। But now it's up to them if they want to just pick कि तेरी ले लेगी। तो हमने बोला ठीक है भाई, जान भी ले लेगी, ये ले लेगी, लैला तुझे लूट लेगी। So that's how. But for the film, it's we've got, because we've got an adult certificate. You got the certificate? You got the certificate? No, we've got the letter. We've got the official certificate. Will come to us on Monday. But we've got the cuts written by them, and we've all submitted our cuts. Now it's just a matter of procedure. संजय, एक See, I also read that article this morning. Before this, there has been no mention of any such thing. And you all are the media, and you all have a very, very strong weapon in your hand, which is source, which is insider, which is friend, which is somebody from there. Never the person is named. So it's very convenient to cook up a story
and then say, no, but an insider tells us this, the source tells us this. Name the source, no? Even today, if that article is there, if Kangana speaks, I will be the first one to answer, to reply, to retaliate maybe, But unless she has not spoken, and that too going by the reputation and the article of that tabloid, I would not give it that much importance to react to it. संजय एक आप तो अंडरवर्ल्ड में फिल्में बनाते हैं तो आपको तो पता ही होगा खबरियों का नाम नहीं बताया जाता तो आपको नहीं लगता कि आपने हर जगह प्रियंका यार तो आपका मतलब है कि जो आपको are you comparing yourself to the police and your sources to the खबरीज? आप जानते हो कि बेहतर लेकिन आपने जिस हिसाब से सनी को प्रमोट किया आपने प्रियंका चोपड़ा जी को प्रमोट किया सूफी आई बट जो मुख्य अभिनेत्री है वही नहीं नजर आ रही है आपने कभी ये बात सुनी है कि द बेस्ट इज सेफ फॉर लास्ट? आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सुबह प्लीज आप अपने टेलीविजन ऑन कीजिए ऑल ऑफ यू एंड यू विल सी कंगना ऑल ओवर द टेलीविजन. द अदर थिंग इज कि वो जो हैं देयर स्पेशल अपीयरेंसेस, उन्होंने गाने किए हैं फिल्म में, उन गानों के साथ हमने प्रमोशन शुरू की है, बट दे आर जस्ट दैट, दे आर डूइंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन माई फिल्म. कंगना इज द हीरोइन ऑफ माई फिल्म. But as you can see, even with the poster here, it's a male-driven film. अब ये सब खड़े एक दूसरे को चीर फाड़ करने के लिए, इनके बीच में मैं कंगना को कहाँ खड़ा करूँ? But ये बात अलग से उनके posters भी हैं. When she is there, you will see them. Today, Anil will be joining us. Manoj and Sonu will be joining us. So there is no standee of John over here. We go. There's no standee of Tushar over here. So we are going with who's present. अच्छा बिल्कुल नहीं यार. For what? As a matter of fact, I was extremely proud. I am very happy with her in the film, her performance in the film, her look in the film. And she has, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में. उन्होंने बहुत, उनका जो look है, she had to unlearn a lot. आप, I don't think कोई ऐसी फिल्म है, या मैंने तो नहीं देखी जहाँ you have seen Kangana Ranaut completely de-glamorized. Totally. So that is something that, one had to give her that confidence. That don't worry, we are there, the excellent DOP and we'll take care of you. संजय जी आपसे मेरा एक और सवाल है इसी में ऐड ऑन करके कि जब से फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिल्म के बारे में शुरुआत हुई है तब से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर आती जा रही हैं. फिल्म को कभी गाने को लेके कभी कुछ बातें हुई हैं, कभी सीन्स को लेके कोई बात हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा? नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑलवेज अ गुड पब्लिसिटी फॉर फिल्म. Not, I personally do not believe in that. I don't think there should be. But क्या है कि आपने ट्रेलर देखा, आपको अच्छा लगा ये ट्रेलर? अच्छा लगा, कुछ शॉट्स अच्छे लगे, कोई चीज़ अच्छी लगी, पर उसका आपने डिस्कस नहीं किया. कोई नहीं करता है जो क्योंकि इट इज नो इट्स नॉट दैट. दैट्स विद इन एनी प्लेस. एंड सी द थिंग इज, जब आप एक मटीरियल ही आपने ऐसा उठाया है विच इज दिस कॉन्ट्रोवर्शियल, और आई मीन इट इज दिस, सो ऑब्वियसली इसको लेके विवाद ही उठेंगे. नोबडी इज गोइंग टू कम आउट एंड से अरे यार ही इज, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी लग रही है या समथिंग लाइक दैट. So we are ready for that. Okay. संजय सर, मेरा सवाल आपसे है कि ओके फाइन, ओके आप पूछ लो. संजय सर, मेरा सवाल आपसे है कि संजय दत्त, आप उनके साथ काम कर चुके हैं और मैंने पहले ही कहा था that I am not entertaining any personal questions. सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है. नाना It has to pertain to my film. Let the question pertain to my film, please. सर मैं सवाल पूछ रही थी, आप कुछ नहीं कमेंट करना चाहें तो ठीक है. नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं मेरी फिल्म को लेकर सवाल का जवाब दूंगा. अगर मेरी फिल्म से लेकर आप मुझे जो चाहे पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं. तो आप संजय दत्त पे जो भी इश्यूज हो रहे हैं आप उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते? See, I think I'll have to button. No, let her continue her question. Yeah, as Sanjay ji said, फिल्म से जुड़े जो भी सवाल है, और we should appreciate this that उन्होंने बोला जो भी आपको फिल्म से जुड़ा पूछना है. So I think see, my point was that sometimes you see, even I have also been on the other side. We've been hesitant. Actors are there. Sometimes एक नजर की शर्म भी होती है. I have told him categorically to say that. That was जो पूछना है. We are both sitting here to answer whatever question. Yes. Okay. Over to you. Yeah. Because firstly, those cuts don't damage our film. They were not bothering us so much. So if it would have been that it's really taking away from the film or anything, we would have definitely gone into revising. Having said that, also the fact that we have gotten away with a lot in the film. I think the censors have been pretty liberal. Once you see the film, you'll realize that. So whether it is the violence or some skin show, there is sex, there's a gang rape in the film. And I personally felt, and that rape is a part of history. It's in this book.
So it's not something that was fabricated and put into the movie, but it became a crucial part of the story. I was very scared going into censors, thinking because of जो माहौल है, जो आज जो atmosphere है, I thought they'll just say, boss निकालो, नहीं दिखाने के. But I think they've been pretty understanding, they've been pretty liberal with us, so there was no question of then further, you know. Okay. इसके साथ थैंक्स. गैंग रेप की बात कर रहे हैं. सॉरी, दिल्ली में जो गैंग रेप, जो एक बच्चे के साथ रेप हुआ है, एक सेलिब्रिटी प्लस एक जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? It is heinous. It is, I mean, it's shocking. It is a slap on all our faces. I am a father. I have a 3-month-old daughter also. So anytime something like that happens, the first question that comes to your mind is, what if this happens to my child? It's disgusting. But till the powers that be are not going to do anything, till they're going to shield these motherfuckers, I'm sorry, but yes, this is going to go on. This is going to go on. What is this business? मतलब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, तुम उनका मुंह क्यों छुपाते हो? Give them a face, yeah. Let us see. Let the world see them. No, that will deter. You're hiding them, giving them every sort of patronage and everything. And, I mean, anyway, let's just. संजय. Okay. संजय, जिस तरीके से I think the slow justice system. What they should be doing is कि एटलीस्ट जो रेप ऑफेंडर्स हैं उनको जिस तरह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ओपनली उन लोगों के साथ जो इस तरह का हार्श सेंटेंसिंग दिया जाता है उनको दिया जाना चाहिए. जैसे उन्होंने कहा कि चीर देना चाहिए, या इससे भी हार्श पनिशमेंट होता है विच कैन बी डिटरेंट फॉर अदर्स. कि एक लस्ट जो आदमी को मालूम पड़े कि 1 मिनट के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे साथ क्या होगा उसके बदले में, ये फियर उनके दिमाग में बैठा नहीं है. हमारे कानून को लोगों के दिल में वो खौफ बिठाना होगा, तब जाके इस किस्म की चीज़ें रुकेंगी. 4 महीने पहले हुआ है, and there's nothing that's happened about that. Those guys are probably sitting in some jails and cooling their heels. Where is the justice? What, they're still deciding? They're still looking for proof that what happened with Nirbhaya? So obviously, जब उनको तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो that's giving, you're actually bloody encouraging the others to go and do worse, and that's what's happened, and will continue to happen. संजय, जैसा कि आपने कहा कि 4 महीने पहले जो घटना हुई थी और अब कल फिर से दिल्ली में ऐसी एक घटना हुई, कई सारे पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्में इसके लिए भी जिम्मेदार है. आपकी फिल्म में 3-3 आइटम सॉन्ग है, लोग इसे दूसरे तरीके से भी ले रहे हैं. क्या मानते हैं, क्या मेरी हर फिल्म में मैंने ये मॉन्स्टर मैंने क्रिएट किया है. मेरी हर फिल्म में आइटम सॉन्ग्स रहे हैं. रेप कोई नई बात नहीं है, तब क्यों नहीं हुए? बात तो वही है, हर चीज पे इट्स वेरी इजी टू ब्लेम आवर फिल्म्स. जो भी समाज में गलती है हिंदी फिल्म कर रही है या हमारी फिल्में कर रही है, कुछ भी 26/11 हुआ तो वो भी हमारी वजह से हुआ. लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है आजकल के फिल्मों में, गालियां बेबाकी से इस्तेमाल की जा रही हैं, और जिस तरीके के गाने आते हैं. बट फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. आपके आसपास आप गालियां नहीं सुनते, आप नहीं देते, हम लोग नहीं देते, बातें जैसे करते हैं, इट्स देयर. हम लोग के आश्रम में तो नहीं बैठे हैं. और जिस तरीके की फिल्म बनाओगे, जो उस फिल्म की एटमोस्फेयर होगा, जो फिल्म का डिमांड होगा, वही उस फिल्म में आएगा ना. जबरदस्ती तो नहीं डालेंगे. बात करूं अगर आपके फिल्म के ट्रेलर की, पहले ट्रेलर में दाऊद का नाम था, कई सारे दूसरे लोगों का नाम था, सेकंड ट्रेलर में ये सारे नाम हट गए, तो क्या, जैसा आपने कहा कि धमकी नहीं मिली थी आपको, लेकिन क्या सरकार का कोई दबाव था इन लोगों के नाम हटाने के लिए? कोई कॉन्शियस डिसीजन आपने अचानक से लिया? कोई किसी का दबाव नहीं था. जैसे मैंने शुरू में ही समझाया, इट इज अ लीगल इशू कि एक छोटी सी चीज को लेकर कोई भी कोर्ट में जाके आपकी पिक्चर रोक सकता है, और वो रिस्क हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए बाकी नाम रखे गए थे और फिर बाद में उनको हटाना. ये बात भी हमने यही सीखी, क्योंकि ये पहली बार था जब हम नाम रखने जा रहे थे. अब समझ में आया कि हमसे पहले इतनी जो फिल्में बन चुकी हैं, जो एक्चुअल इंसिडेंट्स पे उन्होंने नाम क्यों बदले. दिस इज द रीजन. एंड विद दिस वी हैव द एंटायर स्टार कास्ट. मतलब बहुत सारे जो अहम किरदार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अब उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे हम. वी हैव Mr. Anil Kapoor with us, people. We have Mr. Manoj Bajpayee. Please. Photo op we'll do in a bit. We'll just finish with the press con first. Sonu should also be on his way. And Mr. Sonu Sood, people. The entire star cast of the movie Shootout at Wadala.
या मुख्य भूमिका में बहुत सारे मुख्य लोग। संजय, हाउ आर यू? सॉरी, सोनू, हाउ आर यू? सबसे पहले it's good to see you like that, but how are you? वापस बोल रहा हूँ कि वापस चलना सीख रहा हूँ, अभी सीख गया हूँ काफी कुछ। फीलिंग नाइस, थैंक यू सो मच। सर, संजय सर, जो जिस मुद्दे के लिए आज है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो अनिल कपूर साहब रोल प्ले कर रहे हैं वो एनओसी वापस लेने के बारे में, तो क्या है वो बात पूरी, अगर आप हमारे साथ बताना चाहें तो क्या हुआ था एग्जैक्टली पूरा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुत से लोगों को मिले जो इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे एंड उनसे मिले, उनसे हमने सब बातचीत की, पता किया, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया विच इंक्लूडेड इसाक बागवान, इट इंक्लूडेड राजा तांबट, सुरेश वाली शेट्टी, भिड़े। सो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन वी डिसाइडेड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हाँ हम नाम लेते हैं, तो उसके लिए हमने उन सबसे एनओसीज लिए, अनकंडीशनल एनओसीज। वी शेयर्ड आवर स्क्रिप्ट्स विद देम एंड एवरीथिंग। सो ये सब हमने किया। फिर जब हमारा पहला ट्रेलर आया, वो पहला ट्रेलर आने के बाद में ऑफ द एंटायर लॉट द ओनली पर्सन हु रिट्रैक्टेड वाज मिस्टर इसाक बागवान एंड वी स्टिल डोंट हैव अ रीजन फ्रॉम हिम। और उन्होंने ये कहा कि भाई हमने फिल्म में ये बताया है, नदीम जस्ट गेट दैट सीन रेडी प्लीज, बोट। उन्होंने ये बताया है फिल्म में कि उन्होंने ये बताया अपने इंटरव्यूज में और हर जगह कि हमने फिल्म में ऐसा बताया है कि मनिया सुरवे को मारने के लिए, मनिया सुरवे को पुलिस ने इसलिए मारा क्योंकि उन्हें अंडरवर्ल्ड ने मरवाया और उनकी मदद की। दिस वॉज हिज कंटेंशन एंड ही ट्राइड टू से कि आई एम क्लीन एंड आई हैव नॉट बीन शोन क्लीन। दिस वॉज, डू यू एग्री विद मी? दिस इज व्हाट ही हैज बीन सेइंग एवरीवेयर। Just for that reason, I am doing something which I don't think many people have done before. I am showing you a scene from my film. And this is the scene where जो character उनसे प्रभाव थे, वो underworld के character दिलावर से मिलते हैं. And the scene will answer the question. Lights off, please. अब इनसे पूछिए. कौन है ये? अरे शुक्रिया। Well, of course, I have played. I can't remember when I played The Last Cop. Actually, it was quite some time back. It was, I think, quite a few years back. But I think this kind of a character of what I play, which is now known as Afaq Bagaran and not Isak Bhagwan, unfortunately. But in a way, it's fine because I think that's a decision Mr. Gupta took once we got the. When Mr. Isak took the decision. But let me tell you one thing. It was a pleasure. Doing this role, because I've done roles like Ram Lakhan. I played a cop in that film also, and I don't know which other film I've done, but that's the film which comes to my mind. But that was a very light-hearted role, which he wants to become a cop for wrong reasons, because he feels that's the way you can make money and become corrupt and make a bungalow, and that's what completely different. But this was a very honest cop, sincere cop, a cop with a lot of integrity, who loves his job, he loves his family, and takes his profession very seriously. And of course, I met Isak Saab for this, and उनके साथ जब मुलाकात हुई उन्होंने, he was very, very supportive, very helpful. I met him. And he gave me all the details of what exactly happened, how it happened. So that also really helped. And of course, Zaidi Sa's book was of tremendous help, because I think he's done a lot of work, hard work and research. And wherever I go, even including the American Embassy and whoever I meet, they're just desperate to see the film. I say, when have you read the book? And they want to see the film. And that's the, when you have the book, you have the actual real character. And of course, above all, you have Sanjay Gupta
at the helm of affairs, who has, absolutely, sucked the entire, the information, and, he's just so much totally immersed himself with, and tried to make this film and made a job very easy. So my job became very easy thanks to all what I spoke to you about. So it was quite, it was a great journey doing this role. I really enjoyed doing this role, yeah. Okay, Anil जी, लास्ट फिल्म जो संजय जी की थी, that was संजय that was there as a cop. इस बार आप हैं. लोग कंपेयर नहीं करेंगे, दो एक्टर्स को कंपेयर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कंपेयर तो करेंगे. Is it? Really? You think so? I don't know. Let's see. Let y'all see the film and see what y'all feel about it, yeah. We'll talk about it after the film releases. Anil ji, when you heard... One sec. There's just one more scene that we'll just play for you all. Because one of the allegations also that had come was that we are showing that Bombay police was friendly and they were hands in glove with the characters of Dilawar and Zubair that Sonu and Manoj are playing. So we're just going to show you another scene, and also what precedes in this scene is from the book that's right here. Jaldi, 10 दिन बस, only 10 days. Okay, मनोज एक सवाल आपसे. जो रोल आप प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, जिस इंस्पेक्टर का किरदार आप प्ले कर रहे हैं, when you heard this that लेकिन उन्होंने पीछे हाथ खींच लिया आपका, NOC दिया, तो आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? जी मैंने यही कहा कि I said, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने कहा कि I don't know if you've seen the whole film, अगर वो फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे इस रोल को और इस किरदार को हमने कितनी सेंसिटिवली निभाया. And Sanjay has been very, very careful कि the police, Indian, the Bombay police, the way it has been in the book and what he felt, कि इसको पूरी, जितना हो सके उसको authentically करें. और मैटर ऑफ फैक्ट मैंने अपनी तरफ से एज एन एक्टर ऑल्सो, हाँ जी, अच्छा हाँ, तो when I met him also, I said, ऐसे इसाक साहब फिल्म ज़रूर देख लेना, पूरी फिल्म देखने के बाद रिएक्ट करो. आपने लगता है पूरी फिल्म देखी नहीं है और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. हाँ, आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है. आप जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर आप लोग फिल्म देखिए और आपको पता चलेगा कि किस वी हैव गॉन ऑल आउट टू सी टू इट दैट this character comes to life, and genuinely there is soul in the character. It's not a soulless character. That's what we try to do. And नहीं, मैंने कोई मेहनत नहीं की है. नहीं, मैं सिर्फ जो डायरेक्टर बोलता है बस वही करता चला गया मैं. क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनके घर गया था और जुबैर की तरह का घर खोजा था और फिर मैं कैरेक्टर में घुसा था, ये सब मैंने कुछ नहीं किया था. अब संजय गुप्ता के साथ जब आप काम करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो जो बुक है वो उस पर बनाई जा रही है, तो वो जो एक रियलिज्म है बुक का वो मेंटेन करना है, और संजय गुप्ता की अपनी एक जॉनर है, एक ख़ास तरीके से वो फिल्मों को शूट करते हैं और ख़ास तरीके से वो एक्टर्स से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेके. तो दोनों को मिला करके कुछ ऐसी चीज़ एक्टर का काम होता है कि इनके विजन को आगे ले करके जाना, और राइटर के जो लिखा है, जो बुक लिखी है, उसके साथ भी आप न्याय कर पाएँ, उसके साथ भी आपको जस्टिफाई कर पाएँ. यही एक एक्टर का काम होता है, वही हमने किया है. तो मैंने ऐसा आप कहें कि मैं पूरा जाकर के रिसर्च किया, बहुत 4 महीने बड़ी सोया नहीं, ये सब नहीं कुछ. ओके मनोज, आप तीनों के लिए एक बात बोलनी है. जो इंडिया में बोलते हैं पुलिस वालों की बहुत सारी जगह खाली पड़ी, मेरे हिसाब से अनिल जी को देखने के बाद वो खत्म हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने. आपने जब ये बुक क्या आपने पढ़ी, आपको पढ़ने के लिए अलाउ किया गया या आपने खुद ने ही उस कैरेक्टर को डेवलप करने की सोची? क्योंकि हर एक डायरेक्टर का. आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हैं. मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, जैसे मनोज जी ने कहा कि वी टू सर्टेन एक्सटेंट
besides Isaaq साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि he was there, that I could meet him, so I didn't want to miss that opportunity. मैं वो ये मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं कि जो हूबहू हैं जिनसे आप मिल सकते हैं. तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत बढ़िया लगा. उनकी मैं पत्नी से मिला, उनके बच्चों से मिला. मगर ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसका पूरा नरेशन हुआ. उसके बाद मैंने पूरा जो विजन, गुप्ता साहब का विजन है, उसको फॉलो किया मैंने इस फिल्म के अंदर. संजय जी सर, आपसे संजय जी सर, जिस तरह से जो अभी हमने अब तक हमने देखा, अनिल जी के डायलॉग बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, काफी अच्छी. सर शुड है, जिस तरह से जो भी हमने अभी देखा अनिल जी के जितने भी सीन है, मतलब ही इज माइंड ब्लोइंग जिस तरह की इनकी डायलॉग डिलीवरी है. और क्या इनके लिए खास डायलॉग राइटर रखा गया था? क्योंकि लगता है जिस तरह से जो भी हमने देखा थोड़ा बहुत, अनिल कपूर के अलावा कुछ भी फिल्म में नजर आने वाला नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको अभी इनके 2 सीन दिखाए हैं, तो जब मैं आपको बाकी सीन दिखाऊंगा तो वो सब भी उतने ही नजर आएंगे. सबकी खासियत है, वो क्या है, जिसको मिलते हैं उसको अपना एक DVD दे देते हैं सब हीरोज लोग को. तो इस फिल्म में एक ऐसा है कि आप देखेंगे कि जिसके सीन जब दिखाई देंगे उसको लगेगा उसकी फिल्म है. नहीं, तो इसीलिए मैं लाइक इसी किताब में इनका एक there was the chapter 24 in this, because also one of the reasons why we are here is we are relaunching this book and letting everybody know कि कैसे इस book में से एक आध पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, and then we'll show you a scene from the film, and then it is up to you to gauge whether we have done justice to it. No, this was when in the book when Sabir was killed, and what happened over there. बहुत अच्छा काम लग रहा है यार. फिल्म जब शूट कर रहे थे दाऊद बन के शूट कर रहे थे, अभी वो नाम हटा दिया गया है. सबको पता है इस बुक पर जितने किरदार लिखे गए हैं बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं. और मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मुझे नरेशन दिया था संजय सर ने, तो मुझे ये सब फिल्म उसी समय दिख गई थी. मेरा सिर्फ रीज़न था कि उनका हाथ पकड़ना है और जहाँ वो लेके चले वैसे ही चलना है. जब नाम बदले तब एक खुद एज एन एक्टर लगता है कि यार वो नाम रहता तो अच्छा था. बट अगेन एक क्रिएटिव जो लिबर्टीज़ ली जाती है जब फिल्म बनाई जाती है, कुछ ऐसे सीन्स या कुछ ऐसी बातें अगर बोली जाएं, तो आई थिंक दैट्स अ रीज़न वी टुक दैट कॉल कि इतनी मेहनत हुई है फिल्म बनाने में. कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि इन कारणों के कारण कभी उसका रिलीज पे कुछ असर पड़े या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज उठे जो पूरी फिल्म में इतनी मेहनत हुई है उसको हैम्पर करे. सो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई वी टुक दैट कॉल. इसी सवाल पे मैं आगे तीनों से पूछना चाहूंगी कि जब संजय जी ने फिल्म बनाने का सोचा तो ये था कि रियलिटी पे बेस्ड है. आप तीनों ने जब फिल्म की तो था कि रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है. तो अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं उसके बाद जब रिलीज तक पहुंच गई है. तो ऑडियंस किस एक्सपेक्टेशन से आए कि रियलिटी देखने को मिलेगी या फिर इस तरह की. quickly answer that before he speaks. What you're saying is right, but the point is कि reality documentary में होती है. A documentary is when you're documenting something. This is a commercial film. It is a hybrid of fact and fiction. So there is a lot of fact from the book, but उसको लेके हमने उसको ड्रामेटाइज किया है, उसको सिनेमैटिकली आपके लिए अपीलिंग बनाने के लिए, ऑडियंस के लिए अपीलिंग बनाने के लिए. हाँ, yeah, there's another scene, but the last scene that we'll show you today also of his, it's not in the book. It's not even in Mr. Isaaq Bhagwan's life. But it is something that happened in Mr. Rakesh Maria's life. But what we were trying to do is that whatever, see ये फिल्म जब कंसीव भी गई की थी, तो उस वक्त जो इस फिल्म की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में मोनोलॉग है. And the monologue says that 12 जनवरी 1982 इस दिन तक बॉम्बे पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे लोग याद रखते. मुझ में ही खुजली थी इतिहास बदलने की. मेरा नाम मनिया सुरवे. और फिर इनका आता है कि मैं ACP आफाक बागरान, इतिहास मैंने बदला था. उस दिन तक बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखे थे, मैंने वो हाथ खोल दिए. ये कहानी उस पहले पुलिस एनकाउंटर की है. इसके बाद फिल्म में there was just a super which is in my screenplay which said everything you're about to watch
has happened on the streets of Bombay. तो ये जो लाइन है, इस लाइन को निभाने के लिए both Hussein and me did a lot of research. हमने जितने भी सीक्वेंसेस भी लिए जहां कैरेक्टर नहीं भी कर सकता था, पर हमने वो सीक्वेंसेस लिए जो हो चुके हैं, just to live up to that. But having said that, the film is yet it's a hybrid of fact and fiction. I'm sorry? Your reaction on this? Like I said, you know, जब आप फिल्म बनाते हैं तो you know आपको लगता है कि मुझे याद है कि मैंने 2 दफ़ा किताब पढ़ी थी सर के नरेशन के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि वो हर चीज़ जो इस चैप्टर में फिल्म में आनी चाहिए थी वो इनकॉर्पोरेट की गई, लेकिन एक क्रिएटिव जब आप फिल्म बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी तोड़नी मरोड़नी ज़रूर पड़ती है. आई थिंक दैट वाज द रीज़न वी हैड टू मेरा सवाल मनोज Hussein would also like to answer the same. Yep. सर आप तीनों एक्टर्स से पहले तो जानना चाहूंगा एक मिनट, he is also answering. सर बोलिए. पता नहीं चल पाया, कंफ्यूज हो गया. No, it's just that, I mean, you know, how much is real and how much is not. What is the fact and fiction? See, since I've seen most of the movie, I'll tell you that at least 90% of whatever you see or you will see here is fact. 10% I will include item songs, certain creative liberties, and those things which will make a movie interesting viewing. Because see, if as he has said earlier, that whatever was in this book, if he has to make it exactly ditto like that, it will look like a documentary. And of course, you'll not go and see a documentary in the theater. So to make that viewing entertainment a great experience for you all, he has taken a bit of liberties. But I am very happy with this movie that he has made. All the characters that they are here, I keep referring to them by the name that is there in this book. You can ask them. Jokingly, I keep referring to them as Dilawar Bhai, Zubair Bhai, because these guys are what have personified the characters in real sense. So I don't see there is any dilution of the facts at all in this movie. एक सवाल दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा तीनों एक्टर्स के लिए. दिल्ली में जो केस हुआ है, रेप केस, अगर उस पर आप बोले, मनोज सर आपने तो ट्वीट भी किया है उसके ऊपर, तो would you like to say? So would you like to say something about it? Like Mike. Let's just stick to what we are here sir, for. that is Please, like please. ये पहले भी हमने कहा था आपसे. I'm saying it again. No, already condemned it. जो कहना था कह दिया है. Boss, can we stick to what we are here for? Thank you very much. सर उसी पे है, बस एक रिएक्शन अगर मिल जाए तो. वापस से I'll have to butt in. जहाँ तक खड़े होने की बात है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई. ऐसा लग रहा है स्टूल पे खड़े होकर हमने बहुत अच्छा रिएक्शन दे दिया. नितिन, but we need from the actors also. Okay, one second, and please, one second. I'm requesting you all. This will be the last thing entertained, which has nothing to do with the film. हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. सर वो जो दिल्ली केस हुआ है उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? What do you want to say about? I think it's इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती. खौफ, you know, it's unpardonable, unacceptable and disgusting. It you know, उससे मुझे लगता है कि जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. And you know, and it's, I don't know how to react to it. It's gone beyond reaction, I feel. And it just makes you feel that there is something which is very warped in people's mind. They're very sick to do such a thing. And every power in this country should be used, every power, to condemn it and to stop this and eradicate it completely forever. That's what I feel. मेरा इमीडिएटली जो है मैंने ट्वीट भी किया था बहुत बार, और मेरा अपना मानना है कि जो ईवल है, जो डेविल है, वो आपके आसपास में ज़्यादा लोग होते हैं. और ये रिसर्च भी शो करता है कि जितने भी बलात्कार के केस होते हैं, चाहे एक मासूम छोटी बच्ची के साथ हो, चाहे एक वयस्क के साथ, अडल्ट के साथ हो, ज़्यादातर लोग उसके जानने वाले होते हैं या उसके पड़ोसी होते हैं. उसको कैसे रोका जाए, इस पे काफ़ी दिनों से बहस चल रही है. लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जब केस करने के लिए, जब हेल्प मांगने के लिए हम किसी संस्था के पास जाते हैं जिसका नाम पुलिस स्टेशन है,
वहाँ पर उसकी मदद पूरी मिलनी चाहिए, ना कि उसे वहाँ से लताड़ा जाए, ना कि उसको वहाँ से भगाया जाए, ना कि उसको वहाँ से अपमानित किया जाए। तो जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि हम पूरे ज़ोर शोर से इस बात का विरोध करते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि समाज में जो हो रहा है उसको कैसे भी ख़त्म किया जाए, चाहे उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो कानून के रखवाले हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, उनको ऐसा सिखाया जाए जिससे कि उनके अंदर में औरतों के प्रति इज्जत पैदा हो। सिर्फ समाज में ही नहीं, समाज के हिस्से हैं हमारे पुलिस वाले, वो हमारे रखवाले हैं, वो हमारी फरियाद सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्प जहां से मिल सकती है वहां से मिल सकती है। अगर वो उनके मन में अगर इज्जत पैदा होगी औरतों के लिए, तो सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होगा। मैं हमेशा मुझे लगता है कि जब भी हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, खबर पढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि हर रोज़ की बात हो गई है। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। जब दिल्ली में लास्ट प्रोटेस्ट हुए तो हमें लगा कि शायद बहुत वक्त तक ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा, और उससे भी बुरी चीज़ कुछ ही महीनों बाद वापस होती है। सो इट ऑल लीव्स यू नम, और अफसोस होता है कि हम कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसके कारण ये बंद हो। आज भी अगर हम दिल्ली की बात करें या किसी भी शहर की बात करें, हर रोज़ वो रेप्स केसेस हम पढ़ते हैं। आई फील कि कहीं ना कहीं हम सबको, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए कि हमें वो चीज़ें अखबारों में ना पढ़ने को मिले और सब लोग फील कर सकें सेफ इस देश में। संजय जी जितनी क्लिप्स आपने दिखाई, संजय आप रेडी? एक क्लिप यही आपकी बात को लेकर अनिल जी का कहना है कि हम कुछ दिखाएंगे जो हमें लगता है कि जो पुलिस को एक्चुअली करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई थिंक जो इस सीन के एंड में है, जो सेकेंड हाफ है इस सीन का, इज व्हाट वी फील। अरे यार कीमा, मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा, सुनता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, सारा रोज कहाँ हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आकर वो खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो, खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चख कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा, और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बात लगा है। बेटे तू फौरन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। निकाल रहे।
रोकेंगे। तुम बुरा करोगे, हम ठोकेंगे। तुम हो तो हम हैं, और हमारा ये लफड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देख साहब, लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते, ये बात अपनी भेजे में डालते बाटला। ले जाओ इस हरामखोर को। आप लोगों ने वक्त निकाला। हाँ, एक मिनट। One last question, please. Hello. Yeah, this is for Anil Kapoor. Sonu. I'd like to ask that you. Yeah. There's no difference. There's no difference. We use the same cameras, the same actors, same producers, same directors. Everything is the same, absolutely. And I think the gap between Indian films and international films is getting smaller and smaller. And these are two monsters, and big monsters of filmmakers and filmmaking countries and filmmaking, which I feel Hollywood and Bollywood are slowly and slowly coming together. And the only difference at the moment is, of course, the scale. The scale over there is much bigger. The films, the budgets are bigger. The business is bigger. That kind of thing. Otherwise, the talent, we have equally great talent over here, and great actors, and great directors, and great screenplay writers. It's just the opportunities. Yeah. Otherwise, it's the same. Yeah. संजय जी, वाकई में काफी अच्छा क्लिप्स लगी, लेकिन एक चीज जानना चाहिए। ये फिल्म 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म है। ज्यादा छोटी नहीं है, पर ज्यादा लंबी भी नहीं है, पर 2:25 की है। यूजुअली मेरी फिल्में कम लेंथ की होती हैं, बट क्योंकि ये कहानी इतनी एक्सपेंसिव है और इतने कैरेक्टर्स हैं और उनको पूरा जस्टिफाई करना, इट्स अबाउट 225। अच्छा, आप तीनों ही काफी प्रोफेशनल। ये फिल्म देखेंगे तो काफी कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे इस फिल्म से भी। एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसका आज तक किसी ने जवाब हम लोगों को नहीं दिया। मैंने और हुसैन ने बहुत सारे पुलिस वालों के साथ भी हम बैठे, सबके साथ बैठे। इस फिल्म का जो जन्म हुआ था शूट आउट एट वडाला का, वो एक स्टेटिस्टिक को लेकर हुआ था। वो स्टेटिस्टिक ये था कि टिल डेट there have been more than 850 police encounters in this city of Bombay, and more than 1350 have been killed. तो हमारा सवाल पहला उठा था कि पहला एनकाउंटर कौन सा था और ऐसा क्या हुआ था, कौन मरा था, किसने मारा था, वो तो ठीक है, पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से बॉम्बे पुलिस ने ये डिसीजन लिया कि पकड़ो नहीं मारो, डोंट कैच किल। और वो पहला तब हुआ और उसके बाद से ऑफ कोर्स एज वी से द रेस्ट इज हिस्ट्री। पर इस सवाल का जवाब आज तक हमको किसी ने नहीं दिया। शायद इस फिल्म से हम, इट इज आवर इंटरप्रिटेशन। मेरे ख्याल से हमेशा हम फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने हमेशा फिल्में की हैं विच ऑब्वियसली आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी, एंड आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग। इट विल 100% कहीं ना कहीं कोई पूरी फिल्म बनाते हैं इस पर आधारित एक इंसिडेंट पर, और कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो पूरी फिल्म कुछ और होती है मगर उसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है विच समवेयर is can relate to that what is the incident has happened, and that you will see when you see this film. अब मैं आखिरी सवाल कर लूं सर। हाँ जी, अभी सर हाँ लास्ट है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे हैदराबाद जाना। वो तो शुरू से है यार। देखिए अभी आप पता ना कि मैं ज्यादा हाइप नहीं करना चाहता हूँ, बट आप इस फिल्म का और इस हर चीज का नया बाब, आप जब फिल्म देख के निकलेंगे तो आप बोले मुंबई का नया बाब है संजय गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दिल से कह रहा हूँ और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, जो भी आप काम देख रहे हैं सबका, जॉन का है, मनोज का है, मेरा है, सोनू का है, जिस तरह इन्होंने हमें सबको इंस्पायर किया इस फिल्म के अंदर, हर, जैसे कि मैं उसको बोलता था यार यू हैव द गट संजय, जब भी कोई सीन होता था सबको डीवीडी हाथ में दे देता था जस्ट टू कीप अस चार्ज्ड, एंड सो आई फील मुंबई का नया बाप, आई कैन वेरी प्राउडली से इट इज संजय गुप्ता। बिल्कुल आखिरी another guest here, she is to
the cast here. This book has been on the bestseller list now for how many months? For 1 year, the book has been on the bestseller list, and it's officially going into its second edition. And I think congratulations are due. Yes, your photo op. एक हम सबके साथ ले लो, फिर हम हट जाएंगे, आप एक्टर्स के साथ लेते रहना. गुप्ता साहब आइए यार, ऐसा क्यों, तरसा क्यों है? बम्बई का बाप बोला तो भाग गए. फर्स्ट उसके लिए हेलो 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 सामने आके सर अनिल जी सर सामने कपूर साहब ले लो पीछे और सर सर थोड़ा सा सर रुकिए सर अरे धक्का कैसे देते हैं अरे कितना मारेगा बाकी लोग को भी चांस दे आता मैं क्या करूं नाला पड़ना है यहां पर अनिल सर सामने आते सर अनिल सामने सर सामने अनिल जी यहाँ पर अनिल जी रुकते हैं अनिल सर अनिल सर सामने ये विनोद क्यों धक्का दे अरे हाँ मैंने देखा ही नहीं
आप सेंटर में आइए, सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में सर, राइट से स्टार्ट। तो यहाँ पर सर, यहाँ पे राइट से कपूर, यहाँ मनोज जी सर, यहाँ पे राइट से सर, राइट से ऑल ऑफ यू सोनू जी, यहाँ पर कपूर साहब सेंटर में, ऑल ऑफ यू सेंटर में, कपूर साहब, कपूर सर राइट में आप, ऑल ऑफ यू यहाँ पे, मनोज जी राइट में सर, सोनू सर ऑल ऑफ यू राइट, राइट सोनू, अरे उस साइड से पहले लेके लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इधर नहीं देखे सर जी, ऑल ऑफ यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पर या कपूर सर, सोनू जी भैया जी, वेरी गुड, चलिए थैंक यू सोनू सर। एक आपका अंदर 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 पे सोनू जी यहाँ पर, यहाँ पे सोनू जी यहाँ पे सर, भैया जी सोनू जी यहाँ पर, सोनू सोनू सर यहाँ पर, सोनू सर, सोनू सर, सोनू सर यहाँ पे सर, सर ये राइट, सर राइट, सर राइट, सर भाई कैसा आपका, सर बैठे भाई, सोनू जी यहाँ पे देखिए, सोनू जी